हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, कैसे हैं सभी लोग? तो शुरू करेंगे हम आपकी रीडिंग। और आज का हमारा टॉपिक है हमेशा की तरह कि आपके पीठ के पीछे क्या बातचीत हो रही है। हफ्ते में एक बार हम ये रीडिंग ज़रूर करते हैं कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं, लोगों का क्या नज़रिया है आपको देखने का, कैसा इंसान देखते हैं आपको, क्या पीठ पीछे आपके बारे में बातें कर रहे हैं। आपका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी बदलाव है, ये लोगों को कैसे लोगों के द्वारा कैसे देखा जा रहा है, तो ये हम देखने का प्रयास करते हैं। तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपके कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ, तब तक आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख सकते हैं। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको इस समय में कैसे देखा जा रहा है, लोग उनके पीठ के पीछे उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। गाइड मी। ओके, आस्क फॉर हेल्प, फाइंड बैलेंस, यहाँ पर है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, एंड यहाँ पर है विश वाइजली। यहाँ पर एनर्जी है लाइफ एनर्जी, प्रोटेक्शन, फ्लोरिश, एंड यहाँ पर है जर्नी, ब्यूटिफुल। आपको पता है बहुत सुंदर कार्ड आए हैं। पहला कार्ड जो आया है ना, आस्क फॉर हेल्प, ये कार्ड बहुत शानदार निकल के आया है, बहुत ही ज़्यादा। आपको पता है ये कार्ड जो निकल के आया है ना, ये इस तरीके की बात मुझे बहुत सारे लोगों ने पर्सनल रीडिंग में बताई भी है। जब पर्सनली लोग मुझसे बात करते हैं, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में भी बताते हैं कभी कभी। आस्क फॉर हेल्प की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये लोग बताते हैं कि शिविदी, जब हमारी अवेकनिंग स्टार्ट हुई तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी मदद हम चाहते थे, और हम चाहते थे कि ये लोग हमारी मदद करें। एंड आपको पता है कि यूनिवर्स उस वक्त आपको हेल्प नहीं लेने देता बहुत लोगों की। इनफैक्ट आपके जो भी आसपास के लोग होते हैं, जो भी आपके फैमिली वाले होते हैं, या जो भी कोई आपको ठीक से समझ नहीं पा रहा होता है, तो सबका ये होता है कि आप अपने आप को कैसे संभालते हैं ये आपको ही देखना होता है। सब आपको नहीं समझ पा रहे होते हैं उस टाइम पीरियड में, और कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प चाहते हो लेकिन कोई आपकी हेल्प कर नहीं पाता। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं दुश्मन टाइप के, जो मुंह पर मना करके चले जाते हैं। बट इस टाइम पीरियड में लोग आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि काश आप उनकी मदद कर दो। और ये पता है, मुझे बहुत सारे लोगों ने पर्सनल रीडिंग में बताया कि शिवदी, अब पता है लोग जैसे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुद को हील कर लिया और अच्छी एनर्जी में पहुंच गए, तो लोग उनकी तरफ आते हैं। वो लोग जिन्होंने एक समय उन्हें बिट्रे किया, धोखा दिया, उनके एक्स पार्टनर भी आते हैं, उनके ऐसे फ्रेंड्स भी आते हैं जो उनका साथ छोड़ के चले गए थे, वो आते हैं और उनकी हेल्प मांगते हैं। ठीक है, कुछ हीलिंग की हेल्प मांगते हैं। कुछ लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ में फंस गए होते हैं, तो उस चीज़ के लिए राय मांगते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं। तो आस्क फॉर हेल्प की एनर्जी है, जैसे लोग आपको इस टाइम पीरियड में ऐसे देख रहे हैं कि तुम क्या मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, वो लोग जिन्होंने आपको पास्ट में बिट्रे किया, धोखा दिया, वो लोग आकर आपसे हेल्प मांगते हैं। एंड ट्रस्ट मी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि जो मेरी फैमिली वाले थे, या फिर जो मेरे इन लॉज वगैरह भी थे, जिन्होंने एकदम हमको छोड़ ही दिया था एक तरीके से, वो लोग हेल्प के लिए बोलते हैं। इसे कहते हैं इसे कहते हैं, वो कहते हैं ना, समय समय का खेल, या फिर इसको कहते हैं समय चक्र। ठीक है, या फिर समय का फेर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त में लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं आपको लेकर कि वो आपसे मदद चाह रहे हैं। ठीक है, वो ऐसी विश करते हैं कि काश एक बार आप उनकी बात सुन लो, या काश आप उनकी मदद कर दो, काश आप उन्हें दोबारा फ्रेंड बना लो, काश आपसे दोबारा फ्रेंडशिप हो जाए। या जो पास्ट में जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, वो आपसे फ्रेंडशिप चाहते हैं। अगर ये आपके एक्स पार्टनर है तो ये आपसे एक तरीके से ना आपकी एनर्जी चाहते हैं लोग। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो चुकी है, आपने अपने आप को बहुत अच्छा खड़ा किया है। इस वक्त में आपके बारे में इसी तरीके की बातें हो रही है कि लोगों की मैनिफेस्टेशन बन गए आप। देखो कितना अच्छा है ये मैसेज। ठीक है, जिन लोगों ने आपको पास्ट के अंदर कुछ नहीं समझा या ना के बराबर समझा, आज के टाइम में लोगों की मैनिफेस्टेशन हो आप। ठीक है, और मैं बता रही हूँ जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इनको एक टाइम पे बिल्कुल ऐसा नकार दिया जाता है, जैसे ऐसा आउटसाइडर की तरह खड़ा कर दिया जाता है, जैसे लगता है कि पूरी फैमिली में भी ये मैच नहीं करता, पूरे रिलेटिव्स में भी ये मैच नहीं करता, ये मैच ही नहीं करता। ठीक है, इसकी तो पता नहीं क्या ही किस्मत है। वही लोग हेल्प के लिए बोलते हैं, वही लोग बाद में आते हैं हेल्प के लिए, कहने के लिए, या
हेल्प कर दो, मेरी बात सुन लो, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी में बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी के बाद पहुँचते हैं, और ये ऐसा इसलिए होता है इनके साथ क्योंकि ये एक टाइम के बाद इस एनर्जी में पहुँचते ही इतनी मेहनत करके हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा इनर वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करते हैं, और इतना वाइब्रेंट ऑरा हो जाता है, इतनी अच्छी एनर्जी हो जाती है एकदम। देखो लाइफ एनर्जी कार्ड को देखो, इतनी खूबसूरत एनर्जी हो जाती है कि लोगों को बहुत आकर्षित करती है, और लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं आपके बैलेंस को देख के। वो आपके अंदर वो जो बैलेंस देख रहे होते हैं ना, वो आपसे जानना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं कि ये बैलेंस आपने कैसे क्रिएट किया अपनी लाइफ के अंदर, हमें भी सिखा दो, ठीक है। हम भी इतना बैलेंस हो जाए, हम भी अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाए, हमारे अंदर भी सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाए। ये इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग आपको बैलेंस देख रहे हैं, और आप यकीन मानिए जिन्होंने भी आपको चीट किया, बिट्रे किया, धोखा दिया, आपकी इतनी हाई एनर्जी है कि लोगों को पछतावा भी हो रहा है, और वो अब ये यूनिवर्स ऐसा ही काम करता है। एक टाइम पर वो सारे लोग आपको धोखा देंगे तो आप यूनिवर्स से गुस्सा करोगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, फिर घुमा के भेजता है इनको आपकी तरफ, ठीक है, घुमा के भेजता है इनको आपकी तरफ। तो इस तरीके घूम के लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पर ना आपके यहाँ पर जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही अच्छी लाइफ एनर्जी है। ये इस चीज़ की बात करती है जैसे आपकी मतलब आप बहुत शाइन कर रहे हो उस समय में, ठीक है। आपकी शैडोज़ बहुत कम है, बहुत कम। आपने बहुत ज़्यादा शैडो वर्क किया है, मतलब कि शैडोज़ नहीं है, जैसे आप एक ऑथेंटिक व्यक्ति की तरह निकल कर आए हो। इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर ऑथेंटिक जीना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप ऑथेंटिक हो डियर, बहुत सारे लोगों की नज़रों में चढ़ोगे और खटकोगे। अगर आप लोगों की 50 लोग की भीड़ में बैठना चाहते हो और आप बटरिंग करना जानते हो, सबकी चापलूसी आप कर सकते हो, सबको बटर आप कर सकते हो, सबको मक्खन आप लगा सकते हो, ठीक है। सबकी तारीफ़ें, झूठी तारीफ़ें अगर आप कर सकते हो तो आपकी 50 लोगों से बन जाएगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एकदम सही-सही बोल देगा, तो 50 में से पता नहीं, हो सकता है 1-2 लोग जो उसमें रियल हों या रियलिटी सुनने की आदी हों, उनसे तो आपकी बनेगी, बाकी 48 लोगों से आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है। या फिर उनके साथ ना आपको एक अजीब-सी वाइब आएगी, उनको आपसे, आपको उनसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हैं इस टाइम पीरियड में, और ऑथेंटिसिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है बहुत कम लोग हों आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन हाँ, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो आपसे हेल्प चाहते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है लाइफ एनर्जी कार्ड के साथ कि आपकी शैडोज़ नहीं है। इसी वजह से लोग जानना चाहते हैं कि जैसी लाइफ आप जी रहे हो, जितनी पीस की लाइफ आप जी रहे हो, ऐसे कैसे जी जा सकती है। हमें भी सिखा दो, हम भी इतनी फ्रीडम में ज़िंदगी को जी लें, हम भी ऐसी चीज़ों को क्रिएट कर लें। यही तो इंस्पिरेशन है, यही तो इंस्पायर कर रहे हो आप लोगों को, ठीक है। इसीलिए तो आप इंस्पिरेशन बन गए लोग, कुछ हटके किया ना, दुनिया की भीड़ को फॉलो कर लेते तो भीड़ बन जाते। आपने कहा नहीं, मैं तो कुछ अलग करूँगा, अलग करूँगा, तो अब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो बस यही होता है, लेकिन उसके लिए अपने आप को बहुत ऐसे टुकड़ों में, टूटे हुए इंसान का ऐसे पकड़-पकड़ के बीनना पड़ता है। अपने ही टुकड़ों को बीन कर अपने आप को दोबारा से बनाकर खड़ा करना पड़ता है, जिसमें अथाह कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, ठीक है। बहुत दर्द होता है क्योंकि लोग कोई समझ ही नहीं रहे होते हैं आपको, लेकिन बाद में वही सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। तो ये है बस कमाल, ठीक है। एक हाथ लो एक हाथ दो वाली एनर्जी होती है कि कहीं कुछ खोया है तो कहीं कुछ अच्छा पाओगे, ठीक है। तो अगर ऐसे नहीं मिला तो ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा तो और शानदार मिलेगा, तो वही एनर्जी है। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स एंड प्रोटेक्शन, ओके। मुझे इस वक्त ऐसा लगता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का कार्ड 2 बार आ गया यहाँ पर। जिस तरीके से मैसेज आ रहा है, जैसे लोगों की नज़र या हाय या इस तरह की चीज़ें आपको जल्दी लगती हैं। लोगों की हाय, हे भाई इसका ऐसा अच्छा हो गया, उसका वैसा अच्छा हो गया, तो लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, कि इसकी ये चीज़ अच्छी होगी, उसकी वो चीज़ अच्छी होगी, इसका ये करियर अच्छा होगा, इसकी लव लाइफ अच्छी होगी, इसकी मैरिज बहुत अच्छी होगी, इसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, ये तो इसको तो सक्सेस मिल रहा है, इसको तो ये मिल रहा है, उसको तो वो मिल रहा है, इसकी तो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। तो जब लोग देखते हैं ना, तो एविल आई, नज़र बाधा दोष, ठीक है। ये वाली जो एनर्जी होती है लोग क्रिएट करते हैं आपके लिए। तो जैसे यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड है, फिर भी जैसे पता है लोगों को लगता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र वंत्र ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की है, जैसे मैं इन चीज़ों को बहुत बढ़ावा नहीं देती अपनी रीडिंग्स में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है, और तंत्र आपके ऊपर तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके स्पिरिट गाइड्स उन चीज़ों को अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर वो आपके ऊपर अलाउ करेंगे तो ही चीज़ें आप पर असर करेंगी, और असर भी तब करेंगी जब वो चाहते हैं या आपका कोई कर्मा उन्हें रिलीज़ कराना है। अगर आपका कोई कर्मा बन ही नहीं रहा, तो प्रहलाद को तो खौलते हुए तेल में डाल दिया गया था, खाई से फेंक दिया गया था, कुछ नहीं बिगड़ा था, ठीक है। तो जिसकी उम्र लिखी हुई है ना, जिसका जो लिखा हुआ है ना, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। बस ये है कि
लोग अपने आत्मा ठंडी कर लेते हैं ऐसे फालतू काम करके। तो अगर कोई ऐसे तंत्र-वंत्र इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर करने की भी कोशिश करे तो असर ही नहीं करेंगी। प्रोटेक्शन कार्ड है, जैसे आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन होता है, ठीक है? तो लोग अगर आपके बारे में इस तरीके से भी बात करते हैं, जेलस लोग होते हैं ना जो जलनखोर टाइप्स लोग, वो आपके बारे में इस तरीके से बात करते हैं कि आपके ऊपर कुछ असर ही नहीं कर रहा। अगर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर अच्छा असर ही नहीं कर रहा, आपका कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है? लोग सुनना चाहते हैं कि शायद आपकी तबीयत खराब हो गई हो, शायद देखो ये सारी चीज़ों को मैं बहुत बढ़ावा नहीं देती, मैं आपको सच बता रही हूँ। लेकिन इस तरीके के लोग भी हैं, ठीक है? इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसको मना नहीं कर सकते कि ऐसे लोग नहीं होते हैं जो दूसरों का बुरा करके बहुत खुश होते हैं या दूसरों को बर्बाद होते हुए देख खुश होते हैं। जो चाहते हैं कि ऐसी खबर सुनने को मिले कि इसका सब कुछ बिगड़ गया। ठीक है? तो यहाँ वो प्रोटेक्शन की एनर्जी है, यहाँ पर एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो लोगों को लगता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको हमेशा ना अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट कर ही रखना चाहिए। कभी मत बताओ कि मैं क्या कर रहा लाइफ़ के अंदर। कभी दिखावे से तो जितनी एक डिवाइन सोल दिखावे से दूर रहे उतना अच्छा। अपना काम कर दे, फिर दुनिया को पता चलने दे, ठीक है? जितना होता है ना लोग बाग आजकल अपनी पूरी फैमिली, पूरा घर-बार सब कुछ दिखाते रहते हैं, फैमिली व्लॉग ये वो। जितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिविटी को डील किया है या नेगेटिविटी से लड़ के आए हैं, उनके लिए तो स्पेशल मैसेज होता है कि जितना कम दिखावा, उतना सुखमय जीवन, ठीक है? तो यहाँ पर वो मैसेज है। इसके अलावा ना फ्लोरिश की एनर्जी है, जर्नी की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आप अगर जैसे आप किसी को कहते हो मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, तो लोग बिलीव करते हैं और आपकी तरह जर्नी जॉइन करना चाहते हैं। जैसे आप बने हो ना, ऐसे वो भी बनना चाहते हैं। तो उनको भी लगता है कि अगर ऐसी कोई जर्नी होती है और इंसान ऐसे बन जाता है, इतना ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है, इतना परिवर्तन हो जाता है उसके अंदर, ठीक है? इतना शाइन करने लगता है, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर, इतना फ़ियरलेस हो जाता है, इतना इतना मतलब फ्लेक्सिबल हो जाता है, इतना खूबसूरत लगने लगता है, इतना इतनी ज़्यादा अच्छी वाणी हो जाती है, इतना कुछ बोल सकता है, एकदम निडर हो जाता है। तो मुझे भी ट्रांसफॉर्मेशन से जाना है, मुझे भी इस तरह की चीज़ों को करना है। लोग आपको देखकर इंस्पायर हो रहे हैं, ये ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर हर हर आत्मा ना मुक्ति चाहती है। आपको मैं एक बात बताऊँ, ऐसा क्यों चाहते हैं लोग? आपको देखकर इस तरीके से इंस्पायर क्यों होते हैं? क्योंकि हर आत्मा मुक्ति चाहती है। अगर आपसे पूछे कि क्या चाहत है तुम्हारी, तो आप कहोगे मेरी चाहत है घर, गाड़ी, मेरा पार्टनर, मेरा पति, मेरी पत्नी, ठीक है? लोग आपको यही बताएँगे, सब लोग यही बोलेंगे, आप लोग भी यही बोलोगे। लेकिन अगर कोई पूछे सोल डिज़ायर क्या है? डीप सोल की डिज़ायर क्या है? तो वो कहेगी मुक्ति। वो कहेगी मुझे दोबारा नहीं आना, मुझे कर्म बंधन से मुक्त कर दो, मुझे मुक्ति दे दो इन सब चीज़ों से, ठीक है? तो सोल की तो एक ही डिज़ायर है, परमात्मा मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन, उसकी तो एक ही डिज़ायर है, वो मुक्ति चाहती है। लेकिन जो भौतिक शरीर की जो इच्छाएँ होती हैं, जो हम आ जाते हैं उसमें तो उस समय डिज़ायर्स होती हैं, तो हम वहाँ पर उन चीज़ों को बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर नज़र आता है कि लोग जो आत्माएँ आपकी तरफ आती हैं ना, वुंडेड सोल्स, ठीक है? या जो भी इस तरीके की एनर्जी वाली चीज़ें एनर्जी वाले लोग हैं जो आपकी तरफ आते हैं, जो आपसे मदद चाह रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं, ये सारी वो आत्माएँ जो मुक्ति चाह रही हैं। मुक्ति का मतलब कि जैसे तुम फ़ियरलेस हो गए, ऐसे हमें भी बना दो। जैसे तुम बन गए, ऐसे हमें भी बना दो। क्या करने से ऐसे बनते हैं लोग, ठीक है? और किस तरीके से ऐसे फ्रीडम के साथ ज़िंदगी को जी सकते हैं। हर आत्मा मुक्ति चाहती है, हर आत्मा। कोई भी बंधन नहीं चाहता, कोई भी आत्मा बंधन नहीं चाहती, कोई भी आत्मा ऐसे नहीं चाहती कि तुम मुझे बाँध के रखो, बेड़ियों में जकड़ के रखो। कर्म बंधन में, ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, ओके? और लोग आपकी पीठ के पीछे इस तरीके से बातें कर रहे हैं जैसे आपको पता नहीं कितनी किताबों का ज्ञान है। तो हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ी, आपको चैनलिंग्स हुई, डाउनलोड्स हुए, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास काफ़ी सारी नॉलेज है क्योंकि बहुत सारे लोग जब उनका शुद्धिकरण होता है तो प्रकाश जागृत होता है, उनके भीतर से ही उनको ज्ञान प्राप्त होना स्टार्ट हो जाता है। ये कोई बाहरी किताबों से मिला हुआ ज्ञान नहीं होता है, ये आंतरिक ज्ञान होता है, ठीक है? आत्मज्ञान जिसे हम बोलते हैं, ये वो होता है जो अंदर से आता है, जो भीतर से आता है। ओके, तो इस तरीके से भी लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं टैरो क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में क्या बातचीत हो रही है। ओके, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स, magician, death, king of swords, 2 of wands,
एंड सन, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे तो कितना अच्छा मैसेज निकल के आया। लोग आपके बारे में और क्या बात करते हैं इस वक्त ना, लोग आपसे बातचीत बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन आपने सबको नो कांटेक्ट में डाल रखा है। ऐसा नज़र आता है कि जैसे आपके जो पास्ट के लोग हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बिट्रे किया, धोखा दिया, या जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी, तकलीफ़ें दी, आपके साथ धोखाधड़ी करी, वो सारे लोग इस समय में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और यहाँ पर नज़र आता है डेथ कार्ड के साथ कि आपने सबको किनारे लगा के रखा है। आप किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे, किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे। वास्तव में कोई इंसान है जो जेन्युइन है, जो जिसको वास्तव में ज़रूरत है, ऐसे इंसान की तो डेफिनेटली आप हो सकता है हेल्प कर रहे हो, लेकिन डेथ कार्ड यहाँ दिखाता है कि आपने सबको किनारे लगा के रखा है। आप इस वक्त में अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, और यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील होती है कि पास्ट के लोग घूम घूम के आपकी तरफ आ रहे हैं, जिसमें आप किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में हो। यानी कि लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आपके अंदर प्रैक्टिकल साइड या मैस्कुलिन साइड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस समय। प्रैक्टिकली ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो, मैस्कुलिन साइड आपका स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ठीक है, आप पहले ज़्यादा इमोशनल थे, भावुक थे, तो अब लोगों को आप बहुत ज़्यादा इमोशनल या भावुक नज़र नहीं आते। आप प्रैक्टिकल साइड पे आ गए हो, आपका मैस्कुलिन साइड बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी देखी जा रही है। तो जितने भी पास्ट पर्सन हैं, जितने भी पास्ट के लोग हैं, पास्ट पर्सन का मतलब इसी लाइफ के पास्ट में जो लोग रहे हैं आपके साथ, ठीक है, जिन्हें आपने अपना वेल विशर बोला एक टाइम पर, जिन्हें आपने अपना माना, वो सारे लोग ना आपके इस स्वरूप को देखकर सोचते हैं, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे रहते हैं कि आपसे बात करें कि नहीं करें, पता नहीं आप क्या आंसर करोगे, आप रिस्पॉन्स करोगे नहीं करोगे। आपके बारे में एक राय बना पाना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे मुझे यहाँ पर रीडिंग में मैसेज मिल रहा है कि आपके बारे में एक राय बना पाना कि एग्जैक्टली आप ऐसे ही हो, बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे आपकी पर्सनैलिटी को एकदम जजमेंट नहीं दी जा सकती। एक तरफ तो आपका एक बहुत अच्छा रूप भी लोगों को दिखाई देता है, दूसरी तरफ लोग आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी देख रहे हैं। तो ये वाली जो एनर्जी हो ना, सब झेल नहीं सकते वाली एनर्जी। अगर आप किसी के मुंह पर सच बोलो, अगर उसे सच सुनना अच्छा नहीं लगता, तो उसके साथ आपकी नहीं बन सकती। तो सब लोग आपकी ये क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी नहीं झेल सकते। ठीक है, कुछ ही लोग इस चीज़ को झेल सकते हैं, बाकी सारे लोग पता है क्या बोलेंगे, ईगोस्टिक है, बदतमीज हो गया है। कुछ लोग आपको ये बोल देंगे, कुछ लोग आपको बोल देंगे घमंड आ गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, तो लोग आपके इसी तरीके से आपको जजमेंट देंगे। जो भी इंसान सच सुनने का आदी है और जो दोनों साइड को झेल सकता है, उसको वो आपके लिए नॉर्मल बोलेगा। लेकिन जो नहीं कर सकता, वो जब तक आप उसके सामने मीठा बोल रहे हो तब तक तो अच्छा है, तीखा बोल दिया तो बुरा लग जाएगा उसको। तो ये वाली एनर्जी निकल के आ रही है। सो पता है, लोग आपके बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पीरियड में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि क्या करना उचित है आपके बारे में, कैसे आपसे बात की जाए, कैसे आपको डील किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो आपने कट ऑफ करके रखा है, आप देख ही नहीं रहे उनकी तरफ। और कुछ लोग आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं दोबारा अपने फ्रेंड के रूप में, अपने लाइफ में। उनमें से आपका एक पार्टनर भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को आपके साथ धोखाधड़ी करने का ज़बरदस्त रिग्रेट है इस टाइम पीरियड में। लोग पछता रहे हैं आपके साथ धोखा करके, जिन्होंने भी आपके साथ धोखा किया है ना जीवन के अंदर, या जिन्होंने भी आपको एक टाइम पर रुलाया है, तकलीफ़ें दी हैं, यूनिवर्स ने सबका हिसाब किया आपके साथ। वो सारे लोग कहीं न कहीं इस चीज़ पर पछताते हैं कि अगर आज आप फ्रेंड होते तो आप शायद मदद कर देते, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ पहले तो बहुत अच्छे से थी, लोगों की हेल्प करना। लेकिन अब आपके अंदर वो चीज़ आ गई है कि भाई थोड़ा बैलेंस हो गए, थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए कि कितनी किसकी हेल्प की जाती है। आँख बंद करके पट्टी लगा के आँख पे हेल्प नहीं की जाती। तो इस तरह की एनर्जी में जैसे मेरे व्यूअर्स जा चुके हैं, तो लोग आपको इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके बारे में आपको एक मैजिशियन की ऊर्जा में भी देखा जा रहा है, ठीक है? एक ऐसा व्यक्ति जो सूर्य की तरह चमक रहा है और जिसकी हर मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, जैसे जिस व्यक्ति की हर ख्वाहिश पूरी हो रही है। इस तरह की बातें लोग आपके बारे में कर रहे हैं, ठीक है? लोग पछता रहे हैं आपको खो के। अब ये और होगा, जितने लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में अपने ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं, आपको खोकर लोग हमेशा पछताएँगे। ओके गाइस, ये रीडिंग निकल कर आ रही है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।